हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स का न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो इंडाइसेस एंड क्यूब रूट क्या है ये थोड़ा समझते हैं पहले। आपने पहले तो पढ़ लिया ये, अगर आपको मैं बताऊं ये आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसी का एक अपडेट वर्जन आप बोल सकते हो उसको कि ये एक थोड़ा सा अपडेट वर्जन है उसका। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या है कैसा है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि किसी भी चीज का आपको स्क्वायर निकालना है, किसी नंबर का, लेट से कि 10 का, अगर आपको ऐसा कोई कहे कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप ऐसे ही लिखते हो, 10 के ऊपर ऐसा 2 लिख दोगे, है ना। ये क्या हो गया आपका 10 का स्क्वायर हो गया। अगर आपसे कोई ये कहे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे आप, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9। यही होता है। तो अब इसी चीज को हम लोग बोलते कैसे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ 10 या स्क्वायर ऑफ 5, यही बोलते हो आप, स्क्वायर ऑफ 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 के ऊपर ऐसा आप 2 लिखते हो और इसका हो जाएगा आपका 25। यही है, ऐसे ही होगा आपका, राइट है। थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि अब ये जो यहाँ पर आपने नंबर लिख दिया, ये स्क्वायर जिसको आप बोलते हो 10 टू दी 5 टू दी पावर 2, ऐसा पावर भी बोलते हैं इसको, है ना। अगर आप साइंस में देखोगे तो आप 10 टू दी पावर 10 होता है, 10 टू दी पावर -10 भी होता है, -20 होता है, -27 होता है, अलग अलग होते हैं। तो हम लोग इसको 5 टू दी पावर भी बोलते हैं, या उसको आप स्क्वायर ऑफ 5 भी बोल सकते हो। पर इनका कुछ नाम है, ये जो आपका ये जो 2 है और ये जो 5 है, इसका कुछ नाम है। थोड़ा सा उसके बारे में पहले देखते हैं, चलिए। तो ये जो आप पहले यहाँ पर लिखते हो 5 और इसके ऊपर आपने लिखा है ऐसा 2, राइट। तो ये जो 5 है आप इसको बोलते हो इंडेक्स, इसको आप क्या बोलते हो, इंडेक्स। इसको आप पावर भी बोलते हो, आप इसको इंडेक्स भी बोलते हो। और ये जो 5 है आप इसको बेस बोलते हो, ठीक है, इसको आप बोलते हो बेस। और आपको मैंने बताया कि इसको आप पावर भी बोलते हो, है ना। अगर आप साइंस में देखोगे तो आप इसको क्या बोलते हो, 5 टू द पावर 2। और अगर आप उसमें और थोड़ा सा जाओगे आगे, तो यहाँ पर नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है। आपका -27 भी हो सकता है, ठीक है। जैसा आपका होता है साइंस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 हो गया, कुछ भी हो सकता है XYZ। ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा था मैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि रूट बताना है आपको, रूट ऑफ 5, तो आप कैसे लिखोगे, रूट ऐसा लिखोगे और उसके ऊपर, सॉरी 5 ऐसे लिखोगे और उसके ऊपर लिख दोगे रूट, यानी कि ये हम रूट बता रहे 5 का। पर अगर आपको स्क्वायर रूट पूछा जाए कभी, अगर आपको ऐसा लिख के आए कि स्क्वायर रूट अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप कैसे लिखोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसी को या स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिख देते, चलो समझने के लिए जस्ट। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 10 कोई पूछे, तो आप कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10, 10 1/2, यही यही लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10 1/2, ऐसा लिखते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 10 को। अच्छा, अगर अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर ही नहीं पूछा, तो एक कंडीशन ये भी आ गई, चलो मान लेते हैं कि कंडीशन ये है कि आपको स्क्वायर नहीं पूछा है, आपको यहाँ पर क्यूब पूछ लिया है। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, क्यूब रूट ऑफ 10। अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पर चाहे स्क्वायर आए चाहे क्यूब आए, या उसके जगह पे क्वाड्स आ जाए, या फिर कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ 100 भी लिखा होगा ना, 100, या फिर यहाँ पर लिखा होगा 16 17, जो भी है, रूट ऑफ। तो जब भी आपको ऐसा आएगा रूट ऑफ, तो आपको क्या करना है, उसको 1/, और जो भी नीचे नंबर है, अगर आपको क्यूब पूछा तो क्यूब लिख देना है, यानी कि 3। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ 10, तो क्यूब रूट ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 1/3। या अगर वहां पर आपको 100th में पूछा है या 16th पूछा है, तो 1/16,
या अगर आपको कुछ और नंबर दिया है तो जो भी नंबर है एक्स वाई जेड, मैं किसी नंबर के स्पेसिफिक बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अगर आपसे कोई भी नंबर पूछा है तो आपको क्या करना है, ये जो आपको 1 अपॉन है इसके नीचे वो नंबर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। और अगर यहाँ पर क्यूब लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बेस है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ रूट ऑफ 13। यहाँ पर लिखा है 13 का आपको क्या बताना है? फिफ्थ रूट। तो हम लोग कैसे लिखते हैं रूट? 1/5 इसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फिफ्थ का, सॉरी 13 का फिफ्थ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है? सिक्स्थ रूट ऑफ 9, यानी कि 9 का सिक्स्थ रूट आपको बताना है, यानी 1/6। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। स्क्वायर रूट ऑफ 256, आपको क्या करना है? 256 का स्क्वायर रूट बताना है, यानी कि 1/2, है ना? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताया है? क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब मतलब 3, क्यूब मतलब क्या होता है? 3। तो 17 का क्यूब रूट कितना होगा? 1/3। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 8 रूट ऑफ 100, यानी कि 100 का 8th रूट। वो कितना हो जाएगा? देखिए 100 1/8। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेवेंथ रूट ऑफ 30। तो 30 ये रहा और ये उसका सेवेंथ रूट, है ना? कितना सिंपल। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a, यानी कि nth रूट ऑफ a कुछ एक नंबर हो सकता है, कुछ भी होगा, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और आपको क्या लिखना है? nth रूट, जो उसका रूट है। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर अभी आपने जैसा 1 किया, तो 1 में आपने क्या किया? 1/7, 1/5 ऐसा लिख रहे थे ना आप। तो ये क्या था? उसका रूट था। आपको यहाँ पर नंबर्स फॉर्म में दिया है, आपको क्या करना है? उसको अल्फाबेट फॉर्म में लिखना है, यानी कि वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 81, और उसका रूट कितना है? 1/4, है ना? यही लिखा है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप इसको ऐसे लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 81, क्योंकि हमें किसका बताना है? 81 के बारे में तो पूछा था, है ना? तो यहाँ पर हमने बता दिया फोर्थ रूट ऑफ 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका पहला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 49, और ऊपर दिया है आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो यहाँ लिख दो आप सिंपल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 49, है ना? कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया आपको? 15, 15, और उसका क्या बोला है आपको? फिफ्थ रूट ऑफ 15। यहाँ पर लिख दो आप, फिफ्थ रूट ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है आपको 512, वन नाइन्थ रूट ऑफ 512। लिख दो आप, नाइन्थ रूट ऑफ 512। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 19th रूट ऑफ 100, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 19th रूट ऑफ 100। 19th रूट ऑफ
100। सिंपल है ना? कितना? लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताया है? 7th रूट ऑफ 6। चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7th रूट ऑफ 6। 7th रूट ऑफ 6 है ना? ये पूछा है आपको, 7th रूट ऑफ 6। था ना कितना सिंपल? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। और हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.1 था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।